लखनऊ के क्लार्स होटल में मंडल मसीहा विश्व प्रताप सिंह जी के 94वें जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अनुयायी और गणमान्य लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सांसद आर.के. चौधरी ने विश्व प्रताप सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा वंचितों के हक के लिए लड़ाई लड़ी है और हमें उनके विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। समारोह में वक्ताओं ने उनके संघर्ष और समाज सेवा को याद किया और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। आइए जानते हैं सांसद आर.के. चौधरी और कांग्रेस के प्रवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। क्या कहना चाहिए? बीपी सिंह, माननीय विश्व प्रताप सिंह की जयंती है। देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन हम लोगों के लिहाज से जो बड़ा काम किया, उन्होंने मंडल आयोग को गति दिया, लागू किया। इसी नाते देश का जो पिछड़ा वर्ग है आज आगे बढ़ रहा है, लेकिन अड़ंगे भी हैं। इसलिए उनके घोषणा के बाद भी हमें सतर्क रहना है। माननीय बीपी सिंह को याद करते हुए हमें और संघर्ष करना है। सर, उनको मंडल मसीहा का दिया गया, जैसे उनको मंडल मसीहा बोला जाता है, तो क्या कहना चाहिए उसके बारे में? वे मंडल मसीहा थे, उन्होंने ऐसा काम किया। दरअसल मंडल आयोग संविधान के आर्टिकल 340 के अंतर्गत बना। उसके पहले भी बना था आयोग, काका काल का आयोग। इस देश के लोगों ने उसको गड्ढे में डाल दिया। मंडल रिपोर्ट भी गड्ढे में डाल देते। अगर माननीय बीपी सिंह ना हुए होते, निश्चित तौर पे मंडल आयोग भी कुछ ना कर पाता। तो अगर इस देश में जो सबसे बड़ी आबादी है वो पिछड़े वर्ग की है, वो आबादी है 52.5%। अगर उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी भागीदारी के लिए अगर कोई काम किया है, बड़ा स्टेप लिया है, बोल्ड स्टेप लिया है, तो माननीय बीपी सिंह ने लिया है। इसलिए उनकी जयंती के अवसर पे हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है, हम उनको याद करें और जिंदा रखें उनके काम को। सर, आज विश्वनाथ प्रताप सिंह की जयंती है, क्या कहना चाहिए? आज प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की जयंती पर इनको मंडल मसीहा कहा गया है, जो हमेशा समाज के सदैव शोषित पीड़ित वंचित समाज की एक आवाज थे। एक ऐसे वर्ग, एक बहुत बड़ा वर्ग है, जैसे हमारे सांसद जी ने बताया कि वो वर्ग जिसकी आबादी करीब 55% के आसपास है, आज उनको जो है देश की आज़ादी के बाद उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला और वो अपने प्रधानमंत्री काल में 27% आरक्षण जो है 27% आरक्षण नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट की हो, और चाहे किसी भी जो है यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, IIT, IIM, मेडिकल्स के एडमिशंस में रहा हो। तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा काम हमारे बैकवर्ड समाज के लिए था। और कहा जाए तो बैकवर्ड ही समाज नहीं, समाज के हर वर्ग के लिए और समाज में अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के हक और हुकूक की लड़ाई के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो काम किया है, उनको निश्चित तौर पे आज उनके समर्थक, उनके चाहने वाले उनको याद करते हैं। और आज हम उसी उपलक्ष्य में उनकी जयंती पे उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और ये संकल्प लिया है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर हम इस देश के में आज भी जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसको उसका हक नहीं मिला है, उनका जो है भागीदारी नहीं मिली है नौकरियों में, उनको हम दिलाने का काम करेंगे। और आज जिस तरीके से हमारे संविधान के ऊपर, हमारे लोकतंत्र के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे को हम भांपते हैं कि जिस तरीके से कुछ पार्टियां और कुछ मानसिकता मनवादी और सामंतवादी विचारधारा के लोग जो ये एक कुत्सित प्रयास करते हैं कि नहीं, हम जो है बड़े वर्ग को, जिनके वोटों के बल पे हम विधायक बनते हैं, MP बनते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, आज उन्हीं का उनको हक नहीं मिलता है, तो निश्चित तौर पर पीड़ा का बात है। हम समझते हैं कि आज जितने भी लोग आए हुए हैं, अपने विचारों को जो रखा है, वो आने वाले समय में ये 1 से 11 होगा और पूरे देश में एक आंदोलन का गति लेगा और निश्चित तौर पर जिसका जो वो हक है उसको मिलना चाहिए। यही इसी बातों के जो है साथ जो है हम लोग अपनी श्रद्धा सुमन बीपी सिंह जी को अर्पित करता हूँ।